गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 11वां लेसन जो मैंने परीक्षा से पहले समझाया था फिर से मैं समझा रही हूँ। पाठ है 11, सच्चा बालक। आपको कहानी याद होगी कि बालक सच बोलकर सबकी जीवन की रीत बदल देता है। यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमसे बड़े जो होते हैं कुछ कहते हैं वह करना चाहिए। बच्चे ने इस लेसन के बच्चे ने छोटे से बालक ने डाकू ओ की पूरी जिंदगी बदल डाली। जो डाकू सबको लूट कर पैसे गहने सब कुछ ले तो लेते थे, इंसानों को मार डालते थे। तो उस लुटेरों को अपने एक ही बात पर पूरा जीवन बदलने की सीख दे देते हैं। बालक बहुत कुछ हमें समझा गया है। कुछ प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए दूंगी। एक बालक है जो वह बालक दूसरों की जिंदगी तो सुधारता है पर वह भी बड़ा होकर एक महान संत बनता है। अब्दुल कादिर है ना। तो वो संत तो बनने के बाद दूसरों की जिंदगी सुधारते हैं। यहाँ पर बालक ये संत छोटे रहकर भी सबकी जिंदगी सुधार देता है। बराबर। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं। काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला था ना, वो तो बहुत सारे लोग थे, बगदाद की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर और लिखते समय आप ध्यान रखोगे और तरफ, जहाँ तरफ हो तो वहाँ एक मात्रा जाना है। बराबर। और ये कुछ और मांगने की बात कहते हैं वहाँ पर। कुछ ज्यादा और बराबर बताना हो तो दो मात्रा, और कहीं जाना है तो वहाँ पर एक मात्रा। तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बहुत सारे लोग थे। पहले के ज़माने में तो बस नहीं थी, पैदल चलते थे। तो ये पैदल चलते चलते जा रहे थे। तब रास्ते में उन लोगों को लुटेरों ने उन पर हमला किया और सबके पास जो भी चीज थी वह ले लेते हैं। रास्ते पर काफिले पर कौन टूट पड़े? डाकू, लुटेरे। बालक कितने वर्ष का था? कौन सा बालक? अब्दुल कादिर। कितने वर्ष का था? 9 साल का था। लड़की के पास कितनी असरफियाँ थी? तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें दे दी।
अब बारी उस लड़के की आई। डाकुओं ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। तो लड़का हंसते हंसते कह रहा है कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। असरफियाँ यानी सोने की मुद्राएं, सिक्के, जिन्हें हम गिनी कहते हैं, है ना, वह। तो 40 असरफियाँ हैं। डाकू यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार के पास ले जाकर सरदार से कहते हैं कि ये बालक कह रहा है कि उसके पास 40 असरफियाँ है। पहले के ज़माने में तो 40 असरफियाँ यानी बहुत होती थी। तो ये लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। लड़के ने असरफियाँ कहाँ छुपा के रखी थी? तो जब सरदार ने कहा कि तेरी ये असरफियाँ हमें क्यों बता रहा है, तो वह कहता है, बिना डरे कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा सच बोलो, झूठ बोलना पाप है, और इसीलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ। और उसकी माँ ने जो असरफियाँ उसकी सदरी के अंदर, सदरी यानी जिन्हें हम गुजराती में पहरण कहते हैं, सदरा कहते हैं, वह उसके अंदर सी दी थी, वह फाड़कर उन्हें दे देता है। तो लड़के ने असरफियाँ कहाँ छुपा रखी थी? लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी में छिपा रखी थी। बराबर। किसने असरफियों को सदरी के अस्तर में सी दिया था? किसने? माँ ने। आपको प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, आपको कहानी पता होगी तो आप कहानी के हिसाब से प्रश्न के उत्तर लिख सकोगे। तो सरदार ने पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है? अभी हमने कहा था ना, तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने माँ की सीख मान ली थी और इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। बराबर। तो लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो अब यहाँ पर सिर्फ सीख लिखनी है। क्या सीख दी थी? सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। और जब सरदार ने यह सुना कि उसकी माँ की ये छोटा बालक कितना कहा मानकर हमें ये सच कह देता है, तो हम तो बड़े हैं और हम किसी का कुछ मानते नहीं हैं, कुछ कहना सुनते नहीं हैं। तुरंत सरदार ने डाकुओं को सूचना दे दी कि जिनका जो भी माल हमने लूटा है उन्हें वापस कर दो। आज से हम लूट मार करेंगे नहीं और सबकी तरह हम सादगी भरा जीवन जिएंगे। तो इस तरह से
छोटे से बालक ने, 9 साल के बालक ने डाकुओं की जिंदगी बदल डाली और वह बड़े होकर अब्दुल कादिर नाम के संत बन गए। बराबर ना। तो कुछ प्रश्न में आगे दिए थे, फिर भी मैं आपको दूंगी, आप इन्हें लिखोगे और कहानी पढ़ोगे, पुस्तक लेकर बैठोगे, पढ़ोगे और प्रश्न के उत्तर लिखोगे। बराबर। ओके, थैंक यू। आज इतना ही। अगला प्रश्न आगे।